ये वीडियो है पाको बीमार है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 दिया है, पहले जाके वो देख के आओ। पिछले पार्ट में क्या हुआ था, परमैन और पाको बात कर रहे थे, उन दोनों की अचानक बहस हो जाती है। परमैन ने कहा वो मिचिको को पसंद करता है, इसलिए परमैन ने मिचिको को सीधा किस दी और पाको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। परमैन और पाको होते वो बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे थे और वहाँ पर पायन और बूबी आ जाते उन दोनों को रोकने के लिए। जो बूबी होता है वो परमैन को संभालता है, जो पायन होता है वो पाको को संभालती है। और पायन कहता है तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? परमैन तुम चुप हो जाओ, पाको तुम्हारी तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब हो रही, तुम शांत हो जाओ भी। और जब परमैन और पाको होते वो पायन की भी नहीं सुनते, वो दोनों झगड़ते जा रहे थे। और पायन पूछता है तुम दोनों किस बात पे इतना झगड़ रहे हो, ये तो बता दो। और परमैन कहता है मुझे अब इस चीज पर और कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ अपने घर। जो परमैन होता है वो निकल जाता है और पाको कहती है मुझे अब इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। और जो पायन और बूबी होते हैं वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे इन दोनों का आखिर हुआ क्या। फिर वो दोनों अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं परमैन को। जो परमैन होता है वो अपने घर आ गया था। फिर परमैन कहता है मैं पाको के साथ आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है पाको के ऊपर। और रोबोट कहता है क्या वो परमैन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हारे और पाको के बीच में कोई बहस हो गई क्या? और परमैन कहता है मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी अभी रोबोट, तुम अभी जाके बंद हो जाओ। तो जो परमैन होता है उसने रोबोट की नाक बंद कर दी और उसे रख दिया और वो अपना परमैन सेट निकालता है। फिर हम देखते हैं पाको को। जो पाको होती है वो मिस्सो के आसपास ही ड्यूटी कर रही थी अपनी। और जो पाको की तबीयत थी वो सही नहीं थी, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा, उसे चक्कर आ रहे थे, उसे कमजोरी लग रही थी। और जो पाको होती है उससे बैलेंस नहीं होता है और वो मिस्सो के घर पर ही गिर जाती है। और जो मिस्सो होता है वो चौंक जाता है, वो देखता है ये क्या हो गया, पाको यहाँ पर अचानक कैसे आ गई। और मिस्सो को लग रहा है शायद पाको ये जानबूझ कर रही है। और मिस्सो कहता है पाको उठ जाओ, तुम ये मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और जब मिस्सो ने पाको को हाथ लगाया था तब उसे पता चलता है पाको की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। और जो मिस्सो होता है वो पाको को उठाता है, वो उसे बेड पर डालता है आराम करने के लिए। पाको अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पाको की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्या करो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ याद आया, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो पाको को आराम दे सकती है, जल्दी से जाता हूँ और मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ। और जो मिस्सो होता है वो दवाइयाँ लेके आ जाता है और पाको को उठाता है और पाको को वो कहता है पाको उठो, पाको उठ जाओ, उठ जाओ जरा दवाइयाँ पी लो तुम। और जो पाको होती है वो नींद में दवाइयाँ पी लेती है और वो फिर से सो जाती है। और मिस्सो थर्मामीटर भी लाया था पाको का बुखार चेक करने के लिए। मिस्सो थोड़ी देर बाद थर्मामीटर निकालता है और वो देखता है पाको को तो अभी भी बहुत सारा बुखार है, मैं क्या करूँ पाको को, मुझे बहुत चिंता हो रही है पाको की, पाको को कहीं पर कुछ हो ना जाए। और जो पाको होती है वो नींद में मिस्सो का नाम ले रही थी, मिस्सो तुम कहाँ हो? मिस्सो पाको मैं यहीं पर ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बोलो पाको। और पाको कहती है मिस्सो आई एम सो सॉरी, मेरी बात सुनकर अगर तुम्हें बहुत बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बात सुनकर तुम्हारा दिल हर्ट हो, मुझे तुम्हें मिचिको के खिलाफ ऐसा कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए था, आई एम सो सॉरी मिस्सो। मिस्सो कहता है अरे पाको अभी तुम ये सारी बात छोड़ दो, अभी बस तुम आराम करो। पर मिस्सो मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जो पाको होती है वो अपने होश में नहीं बोलती, वो उसे नींद में ये सब कह रही थी। और जब ये बात मिस्सो सुनता है उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है टमाटर की तरह। और मिस्सो सोचता है ये क्या बोल रही है अभी, और पाको फिर से सो जाती है। और मिस्सो पाको का टेम्परेचर फिर से चेक करता है, अभी के लिए थोड़ा सही है टेम्परेचर, पर पाको को अभी भी आराम की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे बाद जो पाको होते है उसे होश आ जाता है, वो देखती है वो मिस्सो के घर पर है और वो देखती है मिस्सो अपने डेस्क पर बैठा है, वो पायन और बूबी से बात कर रहा था। और मिस्सो कहता है हाँ पाको अभी मेरे घर पर ही है, वो भी आराम कर रही है, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो भी मेरे घर पर आराम कर रही है। फिर पाको मिस्सो को बुलाती है, मिस्सो मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ? अच्छा ठीक है चलो मैं रखता हूँ, पाको को अभी होश आ गया है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। फिर पायन और बूबी सोच रहे चलो हम मिस्सो के सीधा घर ही जाते हैं, हम पाको को भी देख लेते हैं उसकी तबीयत अभी कैसी है, चलो बूबी। फिर हम देखते हैं मिस्सो और पाको को। और जो पाको होती है वो मिस्सो से पूछती है मिस्सो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं यहाँ पर तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ और मुझे क्या हुआ था? फिर मिस्सो पाको को कहता है तुम मेरे घर पर कैसे आई, तुम कैसे बेहोश थी, तुम्हारी तबीयत खराब थी, ऐसा ही मिस्सो ने उसे सब कह दिया था। और पाको पूछती है मिस्सो मैंने तुम्हें नींद में एग्जैक्टली क्या कहा था, क्या तुम मुझे इससे बता सकते हो? जो मिस्सो होता है वो कहता है तुम्हें मैं कैसे बताऊँ पाको, तुमने क्या कहा था? और पाको कह रही थी प्लीज मिस्सो बताओ ना मैंने तुम्हें क्या कहा था एग्जैक्टली नींद में? तुमने कहा था पाको मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मिस्सो, तुमने सीधे मुझे आई लव यू कह दिया था। और जो ये बात सुनने के बाद पाको का जो चेहरा था वो पूरी तरह से लाल हो गया था और मिस्सो ब्लश कर रहा था। फिर पाको कहती है मिस्सो प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें नींद में कुछ भी बोल दिया, तुम इस बात का बुरा मत मानना। मिस्सो कहता है
कोई बात नहीं पाको, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और पाको कहती है मिस्सो, मैंने जो तुम्हें कहा था क्या तुम मुझे उसका कोई जवाब नहीं दोगे? और मिस्सो कहता है कैसा जवाब पाको, तुमने मुझसे क्या पूछा था? अरे मिस्सो, अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत, क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? और जो मिस्सो होता है वो सोच में पड़ जाता है, मैं पाको को कैसे हाँ बोलूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है। और जो मिस्सो होता है वो पाको की तरफ आगे बढ़ता है, वो पाको को हक कहने ही वाला था, तभी वहाँ पर पायन और बूबी आ जाते हैं। मिस्सो और पाको को देखते हैं, फिर वो एक दूसरे को कहते हैं शायद हम गलत टाइम पे आए हैं, चलो फिर से चलते हैं। फिर पाको और मिस्सो उन दोनों को कहते हैं नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पक्का तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है? अरे हमने कहा ना हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन, जो हमारे सारे परवेंस होते हैं तो वहाँ का जो माहौल था एकदम खुश हो गया था। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, तो जो पायन कहता है तो फिर ठीक है दोस्तों, मैं और बूबी चलते हैं, वैसे भी बहुत वक्त हो चुका है। तो सुनो पाको, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, और परमैन तुम पाको का ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो मैं और बूबी चलते हैं। फिर परमैन और पाको उन दोनों को बाय कहते हैं। अरे मिस्सो, उन दोनों से बात करते हुए कितनी देर हो गई थी ना मिस्सो, देखो कितना लेट हो चुका है हमें तो। हाँ सही कहा पाको, वैसे अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे अभी के लिए तो मैं ठीक ही हूँ। अच्छा पाको सुनो, खाने का समय हो चुका है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं मिस्सो, तुम इतनी तकलीफ मत उठाओ, मैं नीचे आकर सबके साथ खा लूंगी। अरे पाको तुम्हारी तबीयत अभी बहुत खराब है, अभी तुम चल फिर नहीं सकती ना, इसलिए तुम यहीं पे ही आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ अभी। मिस्सो पाको के लिए खाना लेके आ जाता है, और जो पाको होती है वो खा लेती है। फिर पाको दवाई ले लेती है, और पाको देखती है मिस्सो मुझे कब से सिर्फ घूरे ही जा रहा है। फिर मिस्सो को पूछती है क्या वो मिस्सो, तुम मुझे कब से घूरे ही जा रहे हो, कुछ हुआ क्या? तुम खाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, मैं बस वही देख रहा था तुम्हें। ऐसा मिस्सो, शुक्रिया तुम्हारा। फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा रात हो जाती है, फिर मिस्सो और पाको होते हैं वो सोने के लिए जाते हैं। मिस्सो होता है वो तो सो जाता है, पर पाको सोचती है तब मिस्सो मुझे क्या कहने वाला था, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये कहकर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, लगता है मुझे भी सो जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं मिस्सो को, जो मिस्सो होता है वो सुबह के लिए स्कूल के लिए निकलता है, फिर वो स्कूल जाता है सीधा घर जाता है, और वो पाको का ध्यान रखता है। फिर जब परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो जाता है फिर वो परमानेंट बन के जाता है। फिर परमानेंट को कुछ दिन हो जाते हैं वो एक ही रूटीन बार बार फॉलो कर रहा था, और जो परमानेंट के दिल में जो पाको के लिए प्यार था वो भी जाग जाता है, और जो परमानेंट और पाको एक दूसरे को पसंद करते हैं उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। फिर परमानेंट अपनी परमानेंट ड्यूटी कर रहा था, फिर उसे मिची को बुलाती है। मिची को परमानेंट को कितनी बार बुलाती है, जो परमानेंट होता है वो मिचिको की बात इग्नोर करता है, वो अपनी ड्यूटी पे ध्यान देता है। फिर मिचिको कहती है ओके गाइस, वीडियो हो चुकी है खत्म, तो चलिए अब हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये है, आपको पता है मैंने 4 एपिसोड की एक सीरीज बनाई थी परमैन के ऊपर, पर मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये वीडियो मैंने किसी की कॉपी की है। वीडियो को कॉपी करने का रीज़न ये था कि मुझे इस वीडियो की स्टोरी लाइन थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने इस वीडियो को कॉपी किया था। तो गाइस मैं आपसे अभी माफ़ी मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करा, क्योंकि मुझे वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को कॉपी किया। अब हम दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात में ये है कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है गाइस। हाँ सही सुना आपने, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, और इस सरप्राइज को डबल करने के लिए मेरा एक और चैनल, तीसरा, आपने सही सुना, मेरे और 2 यूट्यूब चैनल्स है। अब आप सोच रहे हो वो दोनों चैनल्स पे क्या वीडियो आती होगी, या यही परमानेंट स्टोरी टाइप वीडियो आती है? बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। दोनों चैनल का कंटेंट एकदम ही अलग है, एक के ऊपर गेम एडिट करता हूँ और दूसरों के ऊपर एनिमे एडिट करता हूँ। अब आप लोग वो चैनल के बारे में जानना चाहते हो, मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वीडियो के ऊपर तुरंत काम शुरू हो जाएगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय गाइस।